नाम दीपक है। मैं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। यहाँ हमने एक हेल्थ चर्चा रखी है। स्वास्थ्य चर्चा में हम आपको टीकाकरण के बारे में बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है, कैसे कब कब कराना होता है, क्यों वो अपने बच्चे को कराना ज़रूरी है, क्यों माताओं के लिए टीकाकरण ज़रूरी है। तो मैं इस हेल्थ चर्चा को शुरू करने से पहले आपको 4-5 वो बातें बता देता हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि टीकाकरण क्या है, इसके अलावा टीकाकरण अपन क्यों करवाते हैं, क्यों कराना उसको ज़रूरी है, टीकाकरण कराने से कौन कौन सी बीमारियों से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। उसके अलावा टीकाकरण कब कब करवाया जाता है। जैसे अपन देखते हैं 1 साल तक 2 साल तक बच्चे में टीके लगते हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कब कौन से महीने पर कौन सा टीका लगेगा, कब अपने को टीका लगवाने जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर जाके हम टीका लगवा सकते हैं, क्या घर पे भी टीका लगवाया जा सकता है या सिर्फ अपने को हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा टीका लगवाने से बच्चे में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, उनका कैसे अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि टीकाकरण होता क्या है। तो टीकाकरण में क्या होता है, एक टीका होता है वैक्सीन, जिसको हम अपने शरीर में या तो इंजेक्शन की सहायता से या मुंह से पिला करके उससे क्या करते हैं, हम बच्चों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम है, उसको मजबूत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। अभी सवाल ये है कि टीकाकरण कराना क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो जो बच्चा होता है ना, उसका जो शरीर होता है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो बीमारियों से लड़ सके। हालांकि बच्चा कुछ हद तक अपने शरीर का जो प्रतिरक्षा सुरक्षा है वो माता से दूध पीता है, दूध पीने के साथ साथ वो उसको ग्रहण करता है माता से। इसलिए जनरली अपन बोलते हैं ना कि माँ का दूध पिया है। तो जो माँ के दूध में कुछ ऐसे सुरक्षा कवच होता है जो कि बच्चे को माँ के दूध से मिल जाता है। इसके साथ साथ कुछ जो प्रतिरक्षा, कुछ सुरक्षा है वो बच्चा खुद धीरे धीरे अपने शरीर जैसे जैसे उसका वृद्धि होगी बढ़ेगा वो बनाता जाता है। इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए अपने को टीकाकरण करना होता है। तो टीकाकरण क्या करता है, उसको बीमारी से बचाता है। इस तरीके से बच्चे का कवच जो है वो कवच अपना ट्रिपल कवच हो जाता है, मतलब 3 परत हो जाती हैं उसकी। एक तो वो खुद बनाना उसने शुरू किया, दूसरा माँ के दूध से उसने लिया, तीसरा अपन ने उसको टीका लगा दिया। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, बच्चे को जो है अच्छा सुरक्षित कवच मिलता है। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि जो टीकाकरण करते हैं उसके करने की वजह क्या है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली वजह है कि हमारा बच्चा बीमार ना हो। बच्चे में जो बीमारियां, उसको जो बीमारियों की वजह से जो उसकी मृत्यु हो जाती है या जो बीमार होकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता है, उस सारी प्रोसेस को कम करने के लिए अपन को टीकाकरण करवाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो मृत्यु दर होती है, जैसे कि बच्चे में बहुत सारी बीमारी, जैसे सांस की बीमारियां हो जाती हैं, अपन ने देखा है निमोनिया, दस्त रोग हो जाता है बच्चे में, कई बार बच्चे में टीबी भी, अस्थमा जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए बच्चे में टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ये माताओं को भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि जब एक गर्भवती महिला होती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाके उसमें टीटी का वैक्सीन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि माता भी सुरक्षित रहेगी और अपना बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। टीटी के जैसे अपन दो डोज लगवाते हैं। पहला लगवा दिया, जैसे ही हम हॉस्पिटल गए हमें पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, जाके अपन ने लगवाया, उसके फिक्स 1 महीने बाद उसका दूसरा डोज लगवाना होता है, जिससे क्या होता है माताएं भी सुरक्षित रहती हैं और अपना बच्चा भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा जो है कि अब सवाल यह है कि टीका कौन कौन से होते हैं और किस तरीके की बीमारियां बच्चे में हो सकती हैं। तो बच्चे में जन्म के समय अपन एक टीबी के लिए, जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है उसके लिए अपन बीसीजी का टीका लगाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में अपन पोलियो की दवाई पिलाते हैं, जिससे बच्चों में पोलियो की बीमारी ना हो। हॉस्पिटल में जैसी डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में वो पिला दिया जाता है। उसके बाद कब कब वो पिलाना है उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे बच्चों में एक गले का, नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको डिप्थीरिया बोलते हैं, उसके लिए भी अपन टीका लगवाते हैं। इसके अलावा बच्चों में खांसी हो जाती है, उसके लिए भी अपन टीका लगवाते हैं। इसके अलावा बच्चों में जो है फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, उसके लिए भी टीका होता है। हेपेटाइटिस लिवर होता है, बच्चों का लिवर कमज़ोर है, लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी अपन जो है टीका लगाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में सबसे ज़्यादा दस्त रोग हो जाता है, उस दस्त रोग के लिए भी अपन टीका लगाते हैं। ऐसे नहीं कि दस्त तो ऐसे ही हो गया उसको इलाज करवा ले, उसके लिए भी एक टीका होता है रोटा वायरस का, जिससे बच्चों को दस्त रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा कई तरह के, जैसे बच्चों में आँखों को मजबूत करने के लिए, ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। तो ओवरऑल बात यह है कि जो टीकाकरण है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको बच्चों में जैसे कि
पहला टीका 1.5 महीने पे, उसके बाद 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा एक ममता चार्ट आता है, उसमें वो सारी डिटेल भरी हुई होती है कि कब कौन सा टीका लग गया, कौन सी डेट को अगला टीका लगवाना है, वो सारे टीके की डिटेल होती है। और उसको जब भी आप जाते हो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, तो वहाँ ANM बहन जी होती हैं, वो आपको सारा समझाती हैं। आंगनवाड़ी आशा सहयोगी वो सारा बताती हैं और अगली डेट भी बता देती हैं कि इस डेट को अपने को आना है। अब इसके बाद अपने को कब कब कौन कौन सा टीका लगवाना है, कब कब जाना है, उसके बारे में मेरे साथी आपको बताएंगे। मैं बताऊंगा ये कब कब कौन कौन सा टीका लगेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है, जब जन्म होता है बच्चे का, तो 3 टीके लगते हैं। पहले तो लगता है BCG का, ठीक है, और फिर उसके बाद OPV का, पोलियो का लगता है, और एक हेपेटाइटिस का लगता है, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। फिर उसके बाद 6 महीने, फिर उसके बाद 6 वीक्स में लगता है, 6 वीक्स में लगता है। इसमें क्या होगा, पोलियो का लगता है एक तो, और फिर उसके बाद अपने DPT का लगता है, DPT का लगता है, और फिर उसके बाद अपने वो लगता है पेंटावेलेंट लगता है, जिसमें 5 वैक्सीन होती है। वो पूरे मतलब अपने परट्यूसिस का, खांसी है, नाना खसले का, सब कुछ लग जाता है। फिर उसके बाद 14 वीक में उसका बूस्टर डोज लगता है, फिर वो लगाना ज़रूरी है। उसका पेंटावेलेंट का 2nd डोज लगता है, फिर OPV का लगता है, लोटा वायलेट का लगता है, और फिर IVP मतलब पोलियो का लगता है। लोटा वायलेट का मतलब ये होता है कि डायला ना हो पाए, ठीक है। फिर 9 महीने के फिर 9 महीने के बाद फिर 9 महीने के बाद आपका खसले का लगता है, फिर विटामिन A का लगता है। उसके विटामिन A का आपको एक दवाई पिलानी पड़ती है, उसके लिए खसले का भी लगता है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद इनका सबका बूस्टर डोज लगता है, DPT का बूस्टर डोज लगता है, ताकि आज बच्चे को डिप्थीरिया ना हो, परट्यूसिस ना हो, और अपना टिटनस ना हो, इसलिए। फिर उसके बाद पोलियो का लगता है। पोलियो की बूंद तो आपको पिलानी ही पिलानी है, ठीक है। और विटामिन A का भी लगता है। जैसे 9 महीने में अगर विटामिन A का लग गया, तो वापिस अगर 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 16 से 24 मंथ का हो गया है, तो उसको उसके बाद विटामिन A का वापिस से पिलाएंगे, ठीक है। फिर इनका सबका अलग अलग टीकाकरण अलग अलग वक्त में लगते हैं। फिर उनके बूस्टर शॉट लगती है, फिर उनके बाद 15 से, फिर उसके बाद अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उनका क्या TT का इंजेक्शन लगता है। TT का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है 10 साल में, और एक 16 साल के अंदर TT का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हाँ, 10 साल में एक TT का इंजेक्शन लगेगा, फिर उसके बाद 16 साल में एक TT का इंजेक्शन लगेगा। हाँ, 16 में वो लगता है, लेकिन वो DPT का लगता है, लेकिन तो अपने तो 10 साल में तो एक TT का लगेगा, तो 16 साल में एक और TT का इंजेक्शन लगेगा, टिटनस का, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे कि कोई महिला है, तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको भी TT का इंजेक्शन लगता है। जैसे कि TT माने 8 लगाया, उसके 28 दिन के बाद एक और TT का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि टीकाकरण अपने को करवाना कहाँ है? तो आपके नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, या अभी क्या है नई योजना के तहत आयुष्मान भारत करके उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, उन सारी जगहों पे जो है टीकाकरण होता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे टीका लगा बच्चे को, टीका लगते ही बच्चे को क्या है, बुखार आ जाता है, और हम डर जाते हैं कि ये तो उसका रिएक्शन हो गया, लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो उस तरीके से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कॉमन, जिसमें जैसे अपन टीका लगाते हैं ना, तो उस टीके से क्या होता है, हमारा शरीर लड़ता है, और लड़ के अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, तो थोड़ा सा बुखार 1-2 दिन देखने को मिल जाता है। बुखार के साथ साथ अगर जैसे इंजेक्शन लगाया आपने, तो इंजेक्शन साइड पे कभी क्या सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया बच्चे को, कहीं रिएक्शन तो नहीं हो गया। लेकिन ये सब क्या है, कॉमन प्रोसेस है, ऐसा होता है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या करना है कि जो भी ANM बहन जी से अपन ने टीका लगवाया, आंगनवाड़ी आशा सहयोगी की मदद से अपन को बच्चे के लिए पैरासीटामोल की गोली या सिरप लेके दे देनी है। उसके साथ जहाँ अपने को सूजन आई है, लालपन आया है, कभी कभी गांठ भी बन जाती है, तो उसमें क्या करना है, अपने को बर्फ़ की सिकाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना, उसको मसलना नहीं है। हाँ, बर्फ़ की सिकाई कर दो, उससे बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलेगा, बाकी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे बच्चे को आराम मिलेगा, ऐसे सर्दी वर्दी कोई कुछ नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये अपन उस पर लगा सकते हैं। और जैसे कब नहीं लगाना होता है, जैसे कि बच्चे को अगर मिल्की आ रखी है ना, उस कब नहीं लगाना होता है। और दूसरा, अगर बच्चे को अगर कोई बीमारी जिससे उसका प्रतिरोधक क्षमता कम हो रखी है, तब नहीं लगाना होता है। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है बच्चा
या कोई थेरेपी ले ले जिससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तब नहीं लगाना होता है। ठीक है, ये होता है। जैसे मान के चलो अपने बच्चे को आज बुखार आ गया और अपन को टीका 2 दिन बाद लगवाने जाना, तो अपने को जाके एएनएम को बताना पड़ेगा कि बच्चे को बुखार आया था 2 दिन पहले, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है टीका नहीं लगाया जाता। अगर बच्चा पहले से बीमार है या बच्चे में कोई भी इलाज चल रहा है तो वो सारी बातें अपने को बतानी होती हैं, क्योंकि उनको पता है किन किन परिस्थितियों में टीका नहीं लगाना। अगर बच्चा बुखार आ रहा है, बीमार है, बच्चे को दौरे आते हैं, तो उन कंडीशन में टीका अपन नहीं लगाते। तो ये सारी बातें अपने को वहाँ जाके बतानी होती है। और इसके अलावा सरकारी योजनाओं में अभी टीका क्या बिल्कुल फ्री है, अपने को कुछ नहीं देना, फ्री में अपन जाएंगे अस्पताल में लगवा के आ जाएंगे, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और जब समय पर अपन टीका करा लेते हैं तो अपने को 2,500 से 3,000 का कुछ इसका वो है, उतना पैसा भी मिलता है अपने को आशा सहयोगिनी के जरिए, आंगनवाड़ी के जरिए। अगर हम टाइम पर टीकाकरण कराते हैं बच्चे का तो उसके लिए अपने को पैसा भी मिलता है।